हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दूर भी, पास भी, साथ भी और अलग भी, बीजेपी और नीतीश की पार्टी जेडीयू के बीच बिहार में रिश्ते कुछ ऐसे ही चलते हैं। वैसे तो दोनों दलों के बीच में एनडीए के बैनर तले ही चुनाव लड़ने का करार है, साथ ही चुनावी मैदान में जाएंगे, इस पर भी एतबार है। लेकिन अपने स्वतंत्र वजूद से बीजेपी कतई कोई मुरव्वत करने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पीछे है एक दीर्घकालिक रणनीति और वो विरासत जिसमें छिपी है आज के राज की बात। बीजेपी और जेडीयू का साथ मिलकर लड़ने का संकल्प उच्च स्तर से हो चुका है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर घमासान इन दोनों दलों में तय है। मगर तत्कालीन समीकरण और दीर्घकालीन लक्ष्यों को साधने का संतुलन बैठाने की चौसर बिहार में एनडीए बैठा रहा है। पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया था कि बिहार में इस दफा बीजेपी नीतीश नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन राज की बात यह है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना तात्कालीन ही नहीं बल्कि दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा है। ध्यान रहे कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 141 सीट तो बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। वहीं जब 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ने लालू से हाथ मिलाया तो राजद और जेडीयू ने बराबर सीटें यानी 101 और 101 पर चुनाव लड़ा। तब सहयोगी कांग्रेस को 41 सीटें दी गई थीं। अब 2010 के फार्मूले पर सीटों का बंटवारा नहीं होगा, यह लगभग तय है। हालांकि दोनों दल बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना भी ना के बराबर है। मगर यहां राज की बात यह भी है कि नीतीश की पार्टी में महादलित चेहरे जीतन राम मांझी की वापसी भी बीजेपी की सहमति से हुई है और इसका आधार यह है कि जेडीयू को कुछ सीटें बीजेपी से ज्यादा मिलेंगी। रामविलास पासवान, जिनकी 2010 में मात्र 2 सीटें आई थीं, उन्हें बीजेपी इस दफा 4 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, जबकि 2010 में करीब 40 सीटों पर पासवान की पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो दलित वोटों की भरपाई के लिए मांझी की वापसी नीतीश की पार्टी में होने से अगर पासवान राजद के पाले में जाते हैं तो भी बीजेपी के रणनीतिकारों को लगता है कि पार्टी के सियासी समीकरणों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है कि मांझी ने अगर वापसी की है तो वह यहां अपने लोगों को टिकट दिलाने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि यहां यह बताना भी जरूरी है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नीतीश और बीजेपी के बीच खाई बट गई थी, उसके बाद से बिहार में दोनों दलों के दिल उस तरह से नहीं मिल सके हैं। बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व अकेले चुनाव लड़ने का दबाव भी बना रहा है। बीजेपी के केंद्रीय रणनीतिकारों का मानना है कि नीतीश, जिनकी छवि स्वच्छ है, खाटी हिंदी प्रदेश से आते हैं और पिछड़े वर्ग से हैं, उनको खिलाफ करना विपक्ष को एक ऐसा मजबूत चेहरा देना होगा जो कि मौजूदा माहौल में कतई समझदारी नहीं है। इससे भी बड़ी बात, नीतीश की कोई राजनीतिक विरासत नहीं है जिसकी स्वाभाविक तौर पर साथ रहने पर बीजेपी अगले 5-7 सालों में प्रबल दावेदार होगी। इसके बावजूद बीजेपी अपनी पहचान और संगठन को मजबूत कर इस विधानसभा चुनाव से अपनी ताकत को और बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके लिए बीजेपी का चेहरा मोदी होंगे, खासतौर से जहां उनके प्रत्याशी हैं। नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में ही पेश किया जाएगा, लेकिन बीजेपी चुनाव मोदी के नाम पर लड़कर एक तीर से 2 निशाने साधेगी। पहला तो सुशासन बाबू यानी नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी भावनाओं को ठंडा किया जाएगा, जिससे उसे फायदे की उम्मीद है। दूसरे, चुनाव अगर मोदी के नाम पर जीता जाएगा तो सरकार में हनक भी निश्चित रूप से बीजेपी की ज्यादा होगी।